सो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि मैंने पर्सनली फॉलो किए थे अपने क्लास 12th में एंड ऑल्सो इन माई क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था अच्छा स्कोर करने के लिए। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो एग्जाम से पहले आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। ये दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्टली ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है एंड दे वांट टू कंप्लीट देयर होल सिलेबस, एंड सेकंड ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना काफ़ी सिलेबस एंड एक्चुअली कंप्लीट सिलेबस कर लिया है बट दे वांट टू रिवाइज एवरीथिंग वंस अगेन। तो सबसे पहले तो स्टॉप ओवर थिंकिंग ना। ओवर थिंकिंग आई गेस मोस्टली हर कोई करता होगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा अपना सिलेबस कर भी लिया है ना, स्टिल एक थॉट रहती है दिमाग में, यार मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करा है। एंड अगर एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ तो दिमाग में आता है यार मैंने अच्छा प्रिपेयर नहीं कर रखा है अभी तक। तो जो ओवर थिंकिंग है ना उसे निकाल दो। जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं वो निकाल दो। चाहे अभी तक आपने कुछ नहीं भी कर रखा है ना, तभी भी हम आधे से ज़्यादा टाइम अपना ये सोचने में वेस्ट कर देते हैं कि यार मैंने अभी तक क्यों नहीं किया। अब हो गया ना, वो टाइम चला गया जब आपको करना चाहिए था। अब नहीं किया तो दैट्स फाइन। अब जो चीज़ें आपको करनी है उस पर तो एटलीस्ट फोकस करो। इसीलिए ओवर थिंकिंग ना निकाल दो। मेडिटेट कर सकते हो आप, उससे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, खासकर एग्जाम टाइम पे। बाकी टाइम नहीं भी करो तो चलेगा, बट एग्जाम टाइम पे तो यार मेडिटेट डेफिनेटली करना। आपके फोकस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वो, एंड ओवर थिंकिंग एंड ऑल ये सब निकाल देगा। सो जस्ट बी पॉजिटिव एंड थिंक कि आप बहुत अच्छा अभी से भी कर सकते हो। Now, before moving on to our video, I would like to tell you about the Mega Mock Test जो कि आपके CBSE टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये कंडक्ट करा रहा है अनअकैडमी। इन दिस यू कैन गेट अ चांस टू विन स्कॉलरशिप अप टू ₹50 lakh एंड ऑल्सो प्राइजेस लाइक मैकबुक एयर, iPad Pro, हेडफोन्स एक्सेट्रा। एंड जो डेट है वो 27 से 30 के बीच में ये आपका मेगा मॉक टेस्ट जो है ये कंडक्ट कराया जाएगा। एंड इसकी जो टाइमिंग है वो है 5 से 6:30 के बीच में। सो मेगा मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है फॉर योर टर्म 1 प्रिपरेशन, बिकॉज आपको पैटर्न भी अच्छे से नहीं पता है तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एनरोल करो सो दैट आपके लिए ही ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। नाउ जो डेट्स हैं आपके मेगा मॉक टेस्ट के लिए फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है। ये जो आपका मॉक टेस्ट है ये दोनों क्लासेस के लिए है, क्लास 10th एंड क्लास 12th। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, अभी एनरोल करो एंड यू कैन यूज़ माई अनलॉक कोड जो कि है ANJV10। ऑल्सो अनअकैडमी के आस्क डाउट फीचर पे जाके अगर आप एक भी डाउट पूछते हो सो यू कैन विन अ फ्री सरप्राइज बॉक्स एवरी डे। एंड अगर आप 10 डाउट्स पूछते हो तो अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो 15 डेज के लिए आपको फ्री मिलेगा, बट दिस इज वैलिड ओनली टिल 28th ऑफ नवंबर। एंड यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं जैसे कि आप 24/7 कभी भी डाउट पूछ सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आस्क डाउट फीचर पे जाओ, 10 डाउट्स वहाँ पे पूछो। आपको क्या करना है, जो भी डाउट आपको पूछना है उसकी फोटो क्लिक करनी है, उसे क्रॉप करना है एंड देन सब्जेक्ट चूज करना है जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो डाउट है। एंड देन आपका जो 15 डेज का फ्री अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिल जाएगा। एंड मेरा जो अनलॉक कोड है उसे यूज़ करना मत भूलना जो कि है ANJV10। ऑल्सो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। कई बार हम लोग सोचते हैं कि 10-12 घंटे पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम्स पे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर सिर्फ 8 घंटे भी पढ़ते हो, 4 घंटे भी पढ़ते हो, वो डिपेंड करता है। हर इंसान की अलग अलग अपनी कैपेसिटी होती है, आप कितना रिटेन कर सकते हो अपने दिमाग में। तो अगर आप 4 से 8 घंटे भी पढ़ते हो ना तो दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसीलिए क्वालिटी देखो कि अगर आप जितना भी पढ़ रहे हो क्या वो आपके दिमाग में रह रहा है, क्या आप उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तो वो इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी मत देखो कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है, 13 घंटे। एंड कई लोग ऐसे होते हैं कि देन अपनी स्लीप ही नहीं लेते हैं प्रॉपर। तो स्लीप तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 10-12 घंटे पढ़ रहे हो देन स्लीप ही नहीं ले रहे हो। इनफ स्लीप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्लीप ही नहीं लोगे ना तो उसके बाद बहुत ज़्यादा वीक फील होता है एंड बहुत नींद आती है फिर दिन टाइम पे। अगर आप कुछ पढ़ भी रहे हो तो फिर आपका फोकस नहीं बन पाता है। तो इसीलिए स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं कर रखा है ना, तो एक 80-20 रूल होता है ना। कई लोग को पता होगा, कई लोग को नहीं पता होगा। तो 80-20 रूल क्या कहता है ना कि जो आपका 20% सिलेबस होता है उसी से आपका 80% अराउंड पेपर बनता है। अब ये एक रफ आइडिया है बट ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है। जैसे 20-30% है तो उससे आपका 60-70% तो डेफिनेटली बनता ही बनता है। एंड ये 20% क्या होता है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अब आपका हो गया कि अब तो MCQ है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, बिकॉज आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, आपका सिलेबस वो ही है। बस आपका जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो गया है, बट जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो उसी टॉपिक से आएंगे। आप MCQ वीडियो अगर मेरी देखोगे तो उसमें मैंने बताया है कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब
तो मैंने अपलोड करे ही हैं। एंड उसके साथ साथ एमसीक्यूज में भी मैंने आपको बताया है कि ये टॉपिक मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है एंड इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो डेफिनेटली देख लेना, उन्हीं से स्टार्ट करो। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री सबके मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। एमसीक्यू वीडियोस भी आप देख सकते हो। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो 80-20 रूल होता है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आपको कम टाइम में अपना ज़्यादा सिलेबस करना है। इन डेप्थ नॉलेज चाहिए है तो स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा, बट अभी ये टाइम नहीं है कि आप इन डेप्थ वीडियोस देखो, लेंथी वीडियोस देखो। अभी वन शॉट वीडियोस देखो, उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली मूव ऑन टू द एमसीक्यू वीडियोस। एमसीक्यू वीडियोस जब भी आप देख लोगे उसके बाद एक बार क्वेश्चन बैंक का ओवरव्यू भी ले लेना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। सैम्पल पेपर्स 2 से 3 डेफिनेटली प्रैक्टिस करना, बट वो लास्ट में प्रैक्टिस करना जब कंप्लीट आपका सिलेबस जो है वो आपने कर लिया है। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद रिविजन नोट्स बहुत हेल्पफुल है। सारे नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, केमिस्ट्री के चाहिए आपको, चाहे आपको फिजिक्स के चाहिए, सब मैंने अपलोड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट पे जाओ, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। देन स्टडी इन अ स्टडी टेबल ना, अगर आपके पास स्टडी टेबल नहीं है तो आप बेड टेबल से पढ़ सकते हो। मैं खुद रात को जब पढ़ती हूँ तो आई यूज द बेड टेबल। देन स्टडी ड्यूरिंग नाइट एंड मॉर्निंग। अब अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, देन आप दिन में पढ़ने बैठ जाओ। मे भी कई लोग का फोकस बनता है बहुत अच्छा दिन में, बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका दिन में फोकस नहीं बन पा रहा है, आपके सिबलिंग्स हैं या मम्मी कुछ काम करने को कह देती है, तो दिन पे तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए या तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ो या फिर रात को। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो आई एम अ नाइट पर्सन, इसीलिए मैं रात को ही पढ़ती हूँ। अगर आपसे सुबह जल्दी उठ के पढ़ा जाता है तो उसी टाइम पे पढ़ो। डोंट चेंज योर शेड्यूल एट दिस पर्टिकुलर टाइम। अभी सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है कि किस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो एंड उसी टाइम पे आप पढ़ो। देन उसके बाद सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं एंड ये कुछ छोटी छोटी टिप्स है जो मैं आपको खाली दे रही हूँ कि जब भी आप पढ़ रहे हो जैसे, तो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली अरेंज करके रखो। जैसे फिजिक्स है तो आपने डिसाइड कर लिया मुझे ये वन शॉट देखना है, डाउनलोड करके रखो। देन उसके बाद बुक जो है जिससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो अपने पास रखो। एमसीक्यू वीडियो डाउनलोडेड रखो एंड अगर नोट्स खुद के बनाए हैं तो उनसे पढ़ो। नहीं बना रखे हैं तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, उन्हें डाउनलोड कर सकते हो आप। मैं मोस्टली प्रिंटेड वर्जन ही प्रेफर करती हूँ, तो या तो मेरे जो नोट्स हैं उनका प्रिंट निकाल लेना या फिर पीडीएफ से ही अगर आप पढ़ते हो तो दैट इज ऑल्सो फाइन। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई है ना उन्हें डेफिनेटली फॉलो करना। इसके अलावा अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए हैं सो डू कमेंट डाउन एंड आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो। And do check out the other videos on my channel. So I'll see you guys in the next video. Till then, take care.